श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मुझे बहुत हर्ष है कि मैं भोपाल में स्थित नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र में आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला के भीतर अपना श्रद्धेय अंतिम पुष्प दे पा रहा हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, उनका जो सुन रहे हैं और जो मैं आशा करता हूँ कि आगे सुनेंगे। ये केंद्र बहुत ही विलक्षण है, इसके बारे में जानकर मुझको बहुत हर्ष हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें हिस्सेदारी ले रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो रखा गया है नाट्यशास्त्र में नृत्य और इसका वैदिक उद्गम। यानी ये नृत्य जो है इसका वैदिक उद्गम क्या है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये प्रश्न ही क्यों उठा कि वैदिक उद्गम है या नहीं है। तो इसका एक बड़ा स्पष्ट कारण है कि कई लोगों ने ये कहा कि जो नाट्य की परंपरा है उस परंपरा में दो प्रकार के इतिहास हैं। एक इतिहास तो है जो वेद से संबंधित है और दूसरा इतिहास वो है जो वेद से बिल्कुल अलग है। शायद उन लोगों का है जो वैदिक वाङ्मय से और वैदिक यज्ञ पद्धति से कोई संबंध नहीं रखते थे और जो पूजा की विधि किया करते थे। तो इस प्रकार की धारणाएं रखी गई हैं और पश्चिम के आधुनिक विद्वानों द्वारा, यानी जो मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी को लेकर व्याख्याएं करते हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। और रशिया की नातालिया लीदोवा हैं जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो आज मैं प्रयास करूंगा ये दिखाने का कि नृत्य की जो परंपरा है, जो नृत्य और नृत्य यानी जब अभिनयात्मक हो जाता है तो नृत्य है, तो ये जो नृत्य की परंपरा है ये वैदिक परंपरा के साथ कैसे जुड़ी हुई है और इसका कैसे उद्गम है। अब देखिए, हम इस कहानी को तो सब जानते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इंद्र ने ब्रह्मा से कहा कि क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यम च यत् श्राव्यम भवेत्, कि मुझको कोई ऐसी मनोरंजन की कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो युगपत एक ही समय में देखी भी जा सकती हो और सुनी भी जा सकती हो। यानी एक ऐसी कला की विधि बनाइए जो अभी तक नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई कला नहीं है जिसमें हम देखना और सुनना एक साथ करते हों। और एक दूसरी जो उन्होंने ब्रह्मा के सामने अपनी मांग रखी, ये कहते हुए कि समाज में जो वेद का अध्ययन है और वेद का जो ज्ञान है वो सबको उपलब्ध नहीं है। जो द्विज नहीं है उनको उपलब्ध नहीं है, जो स्त्रियां हैं उनको उपलब्ध नहीं है। तो अब आप ऐसा कीजिए कि एक ऐसे वेद की रचना कर दीजिए जो सबको मिल जाए, यानी जो सबको सुलभ हो, जिसकी शिक्षा सबको सुलभ हो। तो ऐसा उन्होंने ब्रह्मा से कहा और
उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम लोग जो हैं इस तरह के वेद को धारण नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने उनकी बात मानकर नाट्य वेद की रचना कर दी, ये सब जानते हैं। और नाट्य वेद की जब रचना हुई तो देवताओं ने, इंद्र ने कहा कि देखिए हम तो इसको खेल नहीं सकते, हम तो इसको समझ नहीं सकते, तो ऐसा है हम तो अशक्त हैं, तो ऋषियों से कहिए। और फिर वो भरत मुनि को दिया गया। अब ये सब जानते हैं। अब यहाँ जो हमारे मतलब की बात है वो शुरू होती है कि भरत मुनि ने प्रयोग किया, और भारतीम सात्वतीम चैव वृत्तिम आरभटीम तथा समाश्रित प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै मया द्विजाः। तो वो ये बता रहे हैं भरत मुनि अपने सुनने वाले और मुनियों को कि देखिए मैंने इन 3 वृत्तियों का प्रयोग कर दिया। इसमें भारती है, सात्वती है और आरभटी है, यानी यहाँ कैशिकी गायब है। तो कैशिकी तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि जो हैं वो कैशिकी कहाँ से करेंगे? जो वन में रहते हैं, एकांत रहते हैं, स्त्रियों के बिना रहते हैं, अधिकांश उनमें ब्रह्मचारी हैं, इसमें दीक्षित नहीं है श्रृंगार इत्यादि में। और जब उनके प्रयोग को देखा तो ब्रह्मा ने ही कहा, अथ आहमाम सुरगुरु कैशिकीमपि योजय। तो उन्हीं का आदेश हुआ, और तुम ये भी करो कि कैशिकी को करने के लिए जो द्रव्य तुम्हें, जो साधन तुम्हें चाहिए वो भी मान लो। तो उन्होंने कहा दीयताम भगवन, मुझको ये दे दीजिए। तो अब जब जो द्रव्य मांगा वो द्रव्य क्या है? नृत्य अंगहार संपन्ना रसभाव क्रियात्मिका कैशिकी है। तो अब देखिए यहाँ नृत्य अंगहार ये 2 आ जाते हैं। तो जब नृत्य और अंगहार आ जाते हैं तो नृत्य और अंगहार के आने से ब्रह्मा उनको देते हैं, वो द्रव्य देते हैं, वो पदार्थ देते हैं। किसके रूप में? अप्सराओं के रूप में देते हैं। और जो वैदिक अप्सराएं हैं वह इसमें शामिल हो जाती हैं प्रयोग में। तो देखिए जहाँ ये कहा गया है पहले कि ब्रह्मा ने चारों वेद से एक एक चीज ली, यानी पाठ्य ऋग्वेद से लिया, गान उन्होंने सामवेद से लिया, अभिनय उन्होंने यजुष से लिया, और रस उन्होंने अथर्व से लिया, ये तो कह दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ नृत्य नहीं है। तो अब नृत्य की जब कमी पड़ती है तो वो सबसे पहले मान लिया जाता है, और फिर ब्रह्मा के द्वारा ही ये नृत्य है। लेकिन इसका उद्गम कहीं और है। वास्तव में ब्रह्मा इसके रचयिता नहीं है, क्योंकि भरत मुनि खुद कह रहे हैं कि दृष्टा मया भगवता नीलकंठस्य नृत्यता कैशिकी श्लक्ष्ण नेपथ्या श्रृंगार रस संभव। तो नृत्य जो है वो भगवान शंकर के पास है। और फिर जब नृत्य अप्सराओं के रूप में मिल जाता है, और स्वाति इत्यादि ऋषि जो हैं वो भांड वाद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या जैसे बजाने वाले अवनद्ध वाद्य हैं उनका वादन करते हैं, और नारद आदि गंधर्व गायन करते हैं, तो इस सब से नाट्य पूरा हो जाता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि देखिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा ने अगर चारों वेदों की रचना की, ब्रह्मा ने अगर चारों वेदों से नाट्य की रचना की, तो ब्रह्मा से अलग किसी ने नृत्य को दिया। तो एक प्रकार से ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है।
लेकिन इसके बारे में कुछ संशय प्राचीन काल में भी रहा है। इसके बारे में संशय इस तरह से रहा है कि अभिनव गुप्त जिक्र करते हैं कि उनके समय में कोई नास्तिक आचार्य थे, शायद जैन आचार्य रहे हों या बौद्ध आचार्य रहे हों। उनका ये कहना था कि नाट्यशास्त्र वास्तव में 3 प्रकार के संप्रदायों के ग्रंथों को लेकर एक समन्वय ग्रंथ है। तो एक ब्रह्मा का संप्रदाय है, एक सदाशिव का संप्रदाय है, एक भरत मुनि का अपना संप्रदाय है, और भरत मुनि ने इन तीनों को मिलाकर नाट्यशास्त्र की रचना की। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि नृत्य ब्रह्मा से या चारों वेदों से थोड़ा अलग एक किसी परंपरा से आता है, ऐसा एक संकेत मिल जाता है। अब देखिए, इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी और कई चीज़ों के विषय में हम जानकारी ले पाएंगे। तो जब भरत मुनि को ये चारों वृत्तियां मिल गईं तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं, किम करवाण्यहम्, ये वो पूछते हैं। और ये उनको आदेश फिर मिलता है, ब्रह्मा की तरफ से आदेश मिलता है उनको कि आप ऐसा कीजिए कि इंद्र का जो ध्वजोत्सव है उसमें कोई एक प्रयोग कीजिए। तो उसके अंदर सबसे पहले नांदी का प्रयोग होता है। भरत ने नांदी का प्रयोग किया, यानी ध्वजोत्तोलन जो समय था। और नांदी के अंत में उन्होंने एक प्रयोग और किया, एक अनुकृति की। ये अनुकृति जो है ये अनुकृति की, यानी एक प्रयोग किया, एक कहानी कही नाट्य के द्वारा, जिसमें ये दिखाया गया कि दैत्य सुरों से हार गए। यानी एक प्रकार से देवासुर संग्राम तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक संघर्ष है जो कि वो दिखाते हैं। तो ये सबसे पहला प्रयोग है। और फिर उनको बहुत से उपहार इत्यादि मिले, देवताओं ने बहुत कुछ उनको सम्मानित किया और ये सारी चीज़ हुई। अब देखिए, इस समय क्या होता है कि इस समय जो दानव हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो नाराज़ इसलिए हो जाते हैं कि उनका ये कहना है कि देखिए, आपने जो ये प्रयोग किया है, इस प्रयोग में हमें छोटा दिखा दिया, हमारी हार दिखा दी और देवताओं को जीता हुआ दिखा दिया। तो ये तो एक प्रकार से आपने पक्ष ले लिया है। आपने यहाँ तो एक पॉलिटिकल चीज़ बना दी कि देवता जो हैं वो अच्छे होते हैं, दानव जो हैं वो बुरे होते हैं। ये दिखाने के लिए आपने 2 पक्षों को दिखाने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। तो इसलिए हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो माया के द्वारा उनके प्रयोग को स्तंभित कर देते हैं। फिर इंद्र जो हैं उनको भगाते हैं और भगाने में वो जो ध्वज है वो जर्जर है। इसकी कथा आप सब जानते हैं। तो अब यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि नाट्य जो है वो खुले में नहीं हो सकता। उसका कोई ना कोई विघ्न रोकने का उपाय आपको प्रारंभ में ही करना पड़ेगा। तो इसलिए नाट्य गृह बनाने के लिए विश्वकर्मा को कहा जाता है और फिर विश्वकर्मा नाट्य गृह बनाते हैं। और उस नाट्य गृह की रक्षा के लिए जितने भी देवता हैं वो उसके विभिन्न अंगों में आकर बैठ जाते हैं। तो
यहाँ इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किस अंग में कौन बैठा, लेकिन मुख्य रूप से इतना बता देता हूँ कि मंडप को चंद्रमा, दिशाओं को लोकपाल इत्यादि करते हैं, स्तंभों को चारों वर्ण करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मध्य में ब्रह्मा बैठ जाते हैं। अब इसका देखिए, इसका तात्विक अर्थ क्या है? इस कहानी का तात्विक अर्थ ये समझिए कि नाट्य ऐसा होता है कि जिससे किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक प्रवाद भी खड़े होते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि उनके पक्ष को छोटा दिखाया जा रहा है या उनकी जाति को छोटा दिखाया जा रहा है। यानी ये नाट्य का अनादिकाल से हाल रहा है, और इसी तरह से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नाटक में, थिएटर में राजनीति आ जाती है। लेकिन इस बात का जो हल है वो नाट्यशास्त्र में ब्रह्मा के वचन के द्वारा शुरू में ही दे दिया गया। वैसे तो वो प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत छोटे रूप में आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मा ही पूछ रहे हैं, दैत्यों से पूछ रहे हैं, कस्मात् भवन्तो नाट्यस्य विनाशाय समुत्थिता, कि भाई आप नाट्य को विनाश करने में क्यों खड़े हो गए हैं, क्यों आप इसको नहीं चाहते? तो वो वही कहते हैं कि देखिए, आपने इनको भी बनाया है, हमको भी बनाया है, आप सबके पिता हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हम भी आपकी संतान हैं, वो भी आपकी संतान हैं, तो आप ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? तो अब वो कहते हैं कि अलम वो मन्युना दैत्या, कि अरे दैत्यों, आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए आप नाराज़ हो गए हो। आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए। और अच्छी तरह से क्या समझना है कि मैं किसी जाति विशेष, मैं किसी रूप विशेष, मैं किसी संप्रदाय विशेष को अच्छा दिखाने के लिए नाट्य वेद की रचना नहीं कर चुका हूँ। नाट्य वेद मया कृता कर्म भाव अन्वयापेक्षी, ये नाट्य है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म के फल का परिणाम, कर्म फल विपाक दिखाने के लिए नाट्य होता है। वो किसी संप्रदाय, किसी राजनीतिक गुट, किसी आइडियोलॉजी को उठाने के लिए नहीं होता। ये आज के युग में बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। तो वो ब्रह्मा कहते हैं कि अगर आप जो अच्छा करेंगे वो भी नाट्य में दिखाया जाएगा। अब देखिए, जब ये बात मान ली जाती है तो रंग मंडप बन जाता है। उस रंग मंडप में सारे देवता, जैसे मैंने बताया, स्थित कर दिए जाते हैं। अब मैं उस बात पर लौटता हूँ जो मैंने प्रारंभ में की थी। प्रारंभ में मैंने आपसे ये बात की कि ये माना जाता है कि जो वेद की परंपरा है, उस वेद की परंपरा में जो वैदिक यज्ञ होता है उसमें अन्य देवताओं का नाट्य से संबंध वैदिक क्रिया में तो होता ही नहीं, बल्कि नाट्य का संबंध अन्यथा भी नहीं होता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो रही है कि नाट्य ग्रह जो है, नाट्य ग्रह, वो वास्तव में एक ऐसा स्थान है जिसमें नाट्य खेला जाएगा, और जो विश्वकर्मा ने एक प्रकार से वास्तु शरीर बनाया है, यानी नाट्य ग्रह बनाया है, उसके अंदर देवता विराजमान होकर उसका रक्षण कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ क्या है कि यहाँ देवता हैं और वो नाट्य वेश्म का, नाट्य ग्रह का रक्षण करते हैं। तो जो देवता वैदिक हैं,
यानी जिनकी उपासना वैदिक यज्ञ के द्वारा होती है, वही नाट्य वेश में यानी नाट्य ग्रह की रक्षा कर रहे हैं, कोई अन्यत्र देवता नहीं है। तो फिर ये कैसे कहा जाए कि जो वैदिक देवताओं की परंपरा है, वैदिक देवताओं की उपासना की परंपरा है, उससे नाट्य की परंपरा कहीं अलग है, या उसमें कोई दूसरी परंपरा के जोड़ने से ही नाट्य बनता है, या जो पूजा का विधान है वो कोई अलग है। तो ये चीज़ सोचने की है कि उन्हीं देवताओं को प्रसन्न किया जाता है नाट्य के द्वारा, और वही देवता यानी नाट्य दिखाकर उनको प्रसन्न किया जाता है, और वही देवता उस नाट्य की रक्षा करते हैं। यानी ये एक बहुत अहम बात है, बहुत सोचने की बात है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वेद की परंपरा अलग है, वेद की परंपरा में केवल एक चिति होती है, वेद में जो हविष दिया जाता है वो देवता किसी प्रकार से ग्रहण नहीं करते जब तक कि वो अग्नि के मुख में धूम्र बनकर आकाश में ना चला जाए। तो लिदोवा नातालिया इत्यादि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कथन है कि यहाँ देवता कभी भी किसी भी प्रकार से साक्षात रूप में विराजमान नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो वैदिक यज्ञ में केवल जो ग्रहण करते हैं वो सूक्ष्म रूप से करते हैं, वो स्थूल रूप से ग्रहण नहीं करते। बलि इत्यादि, जैसा कि नाट्यशास्त्र में जो बलि इत्यादि दी जाती है वो ग्रहण करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जो प्रमुख बात है वो प्रमुख बात ये नहीं है कि अग्नि के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं देवता या उसको स्थूल रूप से ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी वैदिक देवता हैं, वेद के अंदर जिनकी स्तुति हो रही है, ऋचाओं में जिनकी स्तुति हो रही है, जिनका सामगान जिनके लिए किया जा रहा है, सामगान से जिनको प्रसन्न किया जा रहा है, तो ये जितने भी देवता हैं, ये एक तो यज्ञ में उपस्थित भी होते हैं जब इनको बुला लिया जाता है, और फिर इनका बाद में विसर्जन हो जाता है। तो ये ठीक है कि ये स्थूल रूप में कुछ ग्रहण नहीं करते, जैसा बलि इत्यादि आगे चलकर ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रसन्न होने के लिए यजमान के द्वारा जो कुछ दिया जा रहा है उसको लेना, ये पहले भी हो रहा है, वैदिक कर्म में भी हो रहा है, और आगे चलकर जहाँ नाट्य मंडप में बलि इत्यादि दी जा रही है वहाँ भी हो रहा है। तो यजमान का इष्ट, यजमान को प्रसन्न करना, नाट्य खेलने वाले को एक प्रकार का आश्रय देना, उसकी रक्षा करना, ये देवता कर रहे हैं, जो वही देवता हैं जो कि वैदिक रीति से किए हुए यज्ञ से अपने यजमान को रक्षा प्रदान करते हैं। तो सबसे महत्व की चीज़ ये है कि यजमान और देवता के बीच में संबंध क्या है। वेद में जो स्तुति आत्मक ऋचाएं हैं, वहाँ देवता का जो स्वरूप है, देवता की जो पूजा है, वो वाक रूप में है। और अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे वाक रूप में जो देवता है वो एक आकार ग्रहण कर लेता है, और नाट्य में, नाट्य शास्त्र में इसका पूरा हमको एक विवरण मिल जाता है, जो मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि चारों वेदों से पंचम वेद
नाट्य वेद बन गया। नाट्य वेद का जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, और उस नाट्य वेद को खेलने के लिए भरत मुनि ने अप्सराओं को ले लिया, जिससे कि कैशिकी वृत्ति उसमें आ गई और चारों वृत्तियां आ गई। फिर उसके लिए ब्रह्मा ने उनको एक नाट्य गृह दे दिया जो कि सुरक्षित है, जहाँ की नाट्य हो सकता है। और अब उस नाट्य गृह में सब मिलकर नाट्य देखने लगे, अपने अपने तात्कालिक, राजनैतिक या बहुत ही भौतिक विचारों से ऊपर उठकर नाट्य की रस प्रक्रिया में सब भाग लेने लगे। ये मानने लगे कि नाट्य का प्रयोजन जो है वो शुभ और अशुभ के बीच में भेद करना है, और हमें एक प्रकार का उपदेश देना है, रस भी देना है और उपदेश भी देना है। अब इतना होने के बाद ब्रह्मा क्या कहते हैं कि ऐसा है कि हम लोग, यानी मैं और तुम भरत मुनि, हम दोनों चलते हैं। कहाँ चलते हैं? भगवान शंकर के पास। और हम उनको ये प्रयोग दिखाते हैं कि देखिए, ये हमने एक नई विधा की रचना की है, एक नई कला की रचना की है जिसका नाम नाट्य है, और आप इसको देखिए। तो शंकर भगवान पे वो जाते हैं। वहाँ शंकर भगवान जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है भरत मुनि, आप अपने कपड़े वपड़े पहनिए, वेशभूषा धारण कीजिए और प्रयोग करिए। तो भरत मुनि भगवान शंकर के ही चरित्र को, त्रिपुरदाह जो प्रसंग है वो दिखा देते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं भगवान शंकर कि देखिए, ये तो सब अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक कमी रह जाती है। तो ये जो आपने डिम दिखाया मुझे, त्रिपुरदाह नाम का ये प्रयोग दिखा दिया, तो इसके अंदर एक कमी है। और वो कमी क्या है? तो वो जिक्र करते हैं किस चीज़ का? वो कहते हैं कि नृत्य की कमी है। ये नृत्य क्या है? मयापीदम स्मृतम नृत्यम सांध्य कालेषु नृत्यता नानाकरण संयुक्तैर अंगहारैर विभूषितम। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, सांध्य काल में नृत्य, जब मैं बहुत उल्लसित था तो मैंने नृत्य किया, स्मृति से नृत्य को दोबारा उतारा। और अभिनव गुप्त यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि भगवान ने नृत्य की रचना नहीं की है, नृत्य तो अनादि है। और वो स्पष्ट कह देते हैं कि अनादित्वम यहाँ भगवान ने बता दिया स्मृतम कह के, क्योंकि स्मृति तो उस चीज़ की होती है जो पहले से हो, तो इसलिए स्मृति की। और ये नृत्य अनादि है, ये सृष्टि के साथ चला आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है? नाना करण हैं और अंगहार हैं, ये उनसे सजा हुआ है। और फिर उन्होंने, जैसा आप जानते हैं, तंडु को बुलाया और तंडु से कहा कि अब आप शिक्षा दीजिए। और तंडु ने ये शिक्षा दी। ये मेरे ख्याल से कोई विघ्न तो नहीं हो रहा? 1 मिनट के लिए यहाँ लाइट चली गई है, तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शिक्षा जो तंडु दे रहे हैं, इसमें आप देखिए, ये नृत्य की शिक्षा है। और इसमें 3 प्रमुख चीज हैं। यानी इसके अंदर महागीतों का प्रयोग होगा, और ये महागीत अंगहार इत्यादि में प्रयोग होंगे। और अंगहार के अतिरिक्त इसमें पिंडी बंधों का भी प्रयोग।
तो देखिए, जहाँ बात कट गई थी ये बिजली के जाने से, अब हम दोबारा उसको प्रारंभ कर रहे हैं। तंडु ने उपदेश दिया नृत्य का। नृत्य के अंगहार हैं और इस अंगहारों का प्रयोग होगा। हारों का प्रयोग केवल किस में होगा? वो महागीतों में होगा और पिंडी बंधों की रचना में होगा। तो फिर शंकर ने भी ये प्रयोग करके दिखाया और जो अंगहारों का प्रयोग हुआ, जो पिंडी बंधों का प्रयोग हुआ, उससे जो नृत्य शंकर ने किया वो तांडव कहलाया। और उस तांडव को देखकर पार्वती इतनी विभोर हो गई कि उन्होंने भी नृत्य करना शुरू किया, तो उनका नृत्य लास्य कहलाया। अब हमारे मतलब की बात यहाँ क्या है? देखिए, जो आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है वो ये दिखाना है कि किस तरह से वेद का जो अमूर्त देवता है, स्तुति में जो विराजमान है, वो किस तरह से नाट्य में नृत्य के द्वारा मूर्तिमत हो जाता है। यानी पहले वो नृत्यांगना के शरीर में प्रवेश कर लेता है या वो मूर्ति प्रकट हो जाती है और बाद में वो मूर्ति काष्ठ में या पाषाण में या किसी और माध्यम में बनाई जाती है। तो शंकर ने जो ये प्रयोग किया, तो उनके गणों ने इसको देखकर जब पिंडी बंधों का प्रयोग हुआ तो उसका नाम ही उन्होंने दे दिया पिंडी बंधांस ततो दृष्ट्वा नंदि भद्र मुखा गणा चक्रुह नाम पिंडी बंधमासाम सलक्षणम। तो पिंडी नाम बंधमासान सलक्षणम। तो ये जो पिंडियां बनी ये वास्तव में क्या थी? अब देखिए, यहाँ पिंडी बंध के बारे में कुछ कहना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ भी पिंडी बंध के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, विशेषकर नर्तकियों में। और मैंने देखा है कि बहुत से भरतनाट्यम इत्यादि नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं पिंडी बंध का मतलब लगाती हैं कि जहाँ 2 या 3 या 4 नर्तकियाँ एक तरह से गुल्म कर्तरी इत्यादि प्रयोग कर रही हों, वो पिंडी बंध है। वास्तव में ये नहीं है। पिंडी बंध का अर्थ है कि एक किसी देवता या देवी के स्वरूप को अपने शरीर में धारण कर लेना और उसके वाहन, उसके ध्वज और उसके आयुध इत्यादि को नृत्य करते हुए दिखाना। तो वो नृत्य करते समय जो स्वरूप को प्रकट करना है वो पिंडी है। और अलग अलग देवताओं की वो इस प्रकार से पिंडियाँ होंगी, निरंतर रहेंगी। जैसे ईश्वर की पिंडी ईश्वरी है, नंदी की पिंडी पट्टसी है, चंडिका की पिंडी सिंहवाहिनी है, विष्णु की पिंडी ताक्षी है, ब्रह्मा की पिंडी पद्म है, इंद्र की पिंडी ऐरावती है और मनमथ यानी कामदेव की पिंडी झष है। इस तरह से और भी हैं। तो आप ये देखिए कि वाहन के नाम से पिंडी का नाम रखा गया है। तो अब यह क्या हो गया? यहाँ ये हो गया कि नृत्य में नृत्यांगना ने देवता के स्वरूप को साकार कर लिया। तो देवता के स्वरूप को साकार करना, जो देवता जिसकी मूर्ति नहीं था, जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं कि वेद में तो कहा गया है तस्य प्रतिमा नास्ति, तो यहाँ उसकी प्रतिमा नृत्य में सबसे पहले बन जाती है और इसका प्रमाण नाट्य शास्त्र में स्पष्ट है। अब बहुत से लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये तो किसी दूसरी परंपरा को इसमें जोड़ा गया है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद जो ब्राह्मण ऋत्विक इत्यादि उद्गाता इत्यादि जो
वेद का कर्म कराते थे, वैदिक यज्ञ कराते थे, सोमयाग इत्यादि कराते थे, शायद वे ही लोग जो हैं पिंडी का स्वरूप धारण करने लगे हों इत्यादि ऐसी कल्पनाएं लोगों ने बनाई हैं। लेकिन हम इस सब पर न जाकर जो वास्तव में हमें प्रमाण मिल रहा है नाट्यशास्त्र में कि ये जो पूजा की विधि है, जो वैदिक याग से गान और नृत्य के द्वारा नाट्य में संपन्न रूप से प्रकट हो जाती है, और जहाँ देवता एक प्रकार से अवतरित हो जाता है, यानी साक्षात रूप धारण कर लेता है, और पहले नृत्यांगना उस रूप को उतार लेती है और बाद में वो रूप कहीं भी फिर मंदिर की प्रतिमा या विग्रह बन सकता है। तो ये हमें बड़े स्पष्ट रूप से मिल रहा है, ये पूरा का पूरा प्रमाण है। तो शिव के नृत्य के द्वारा जो उन्होंने स्मृत किया, जो उन्होंने रिकॉल किया और फिर जो नाचे, और उन्होंने कहा तंडू से कि इसकी शिक्षा दो, तो उसके अंदर जो प्रमुख चीज़ें हैं वो क्या हैं? रेचक हैं, अंगहार हैं और पिंडी बंद हैं। कर्ण के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, यहाँ मैं स्पष्टीकरण दे दूँ कि कर्ण अंगहार का ही एक अंग है। जो 108 कर्ण हैं उनके 2 के या 4 के या 5 या 6 के मिलने से, संयोग से एक अंगहार बनता है। और इसी तरह से रेचक होते हैं, यानी पैर को तरह तरह से पाद रेचक हिलाने से पाद रेचक बनता है। कटी रेचक, कटी की अलग अलग जो मूवमेंट्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और फिर हाथ की जो क्रियाएं होती हैं उससे हस्त रेचक, और फिर जो ग्रीवा की क्रिया होती है उसको हिलाने से, चलाने से, वलन इत्यादि से ग्रीवा का रेचक बनता है। तो ये नृत्य का आधार है, यानी इसको हम कहें तो ये नृत्य की फंडामेंटल ग्रामर है। तो ये ग्रामर जो है आपको कहाँ से मिल रही है? ये शंकर की परंपरा से मिल रही है, इसीलिए इसको तांडव कहा गया, क्योंकि ये तंडू ने भरत मुनि को बताई। और जब ये उद्धत स्वरूप में ना होकर ये एक सुकुमार कोमल स्वरूप में होती है, तब हम इसको लास्य कहते हैं। तो तांडव और लास्य वास्तव में एक ही शब्दावली है, जिसका प्रयोग भाव के अंतर से अलग अलग हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ एक और प्रश्न उठ रहा है, और वो प्रश्न ये है कि आपने इस नृत्य को क्यों बताया? तो ऋषि पूछते हैं कि कस्मात् नृत्यम कृतम ही एतत् स्वभावम अपेक्षते। इसका क्या स्वभाव है? ये नृत्य अलग है, ये नाट्य से अलग क्यों है? तो इसमें ये बता दिया गया कि देखिए, नृत्य वो है जिसमें अभिनय नहीं हो रहा है, जिसमें कोई पात्र या चरित्र के भाव का प्रगटीकरण हम नहीं कर रहे हैं। तो ये अंग विक्षेप मात्र तो है, लेकिन जैसे अभिनव गुप्त भी कह देते हैं कि ये उल्लास के साथ है। ये केवल इसलिए नहीं है कि करना ही है, और ये शोभाजनक है, अत्यंत शोभा को बढ़ाएगा, और ये मंगल कार्य में, विवाह में, प्रसव में, आवाह में, प्रमोद में, जब परिवार में कोई अभ्युदय हुआ हो किसी का, कोई, उस सब के अंदर ये होगा। लेकिन इससे भी अधिक उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण है, और वो है देवता का संतोष, यानी देवताओं को प्रसन्न करना। तो नृत्य के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं,
उसी तरह से प्रसन्न करते हैं जैसे कि हम यज्ञ में, वैदिक यज्ञ में स्तुति के द्वारा, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, पाठ के द्वारा या सामगान के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं, तो इसी तरह से उनको प्रसन्न किया जाएगा। और फिर नृत्य का प्रयोग गीतों में होगा। तो अब सवाल उठता है कि ये गीत क्या है। और देखिए, यहाँ एक समझने की बात है जो कि बहुत मायने रखती है। और ये जो पूरी एक प्रकार की भ्रांति कुछ लोगों के मन में व्याप्त हो गई है कि वैदिक परंपरा से बिल्कुल इतर भिन्न परंपरा है, पूजा की विधि है, नृत्य की विधि है, तो उसका ये निराकरण कर देती है। अब सोचना ये है कि सबसे पहले तो सामगान की रचना हुई, यानी जो ऋक की ऋचा है, जब उसका गान होने लगा तो वो साम हो गया। और ये कहा गया कि वास्तव में देवता साम से प्रसन्न होते हैं, यानी वो केवल ऋक से प्रसन्न नहीं होते। और इसलिए कृष्ण ने भी कह दिया कि वेदानाम साम वेदोस्मि। तो साम का गायन जब होने लगा तो ऋषियों के द्वारा तो उसकी बहुत सारी परंपराएं बनी, और उसको साम को गाने वाले शुरू में गांधर्व कहलाते थे। और तैत्तरीय आरण्यक में बहुत सारे गंधर्वों के नाम दिए हैं, स्वान, भ्राट, अंधारी, बम्भारी, हस्त इत्यादि। और इसी तरह से अप्सराओं के नाम दिए हैं, कृतस्थला, सहजन्या, घूताची, उर्वशी इत्यादि इत्यादि। तो ये अवस्था है जबकि वेद की ऋचा का गायन हो रहा है। और ये वेद की ऋचा का गायन केवल देवता की प्रसन्नता के लिए होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे गान भी या गाथाएं भी होने लगी कि जो राजाओं की, मनुष्यों की प्रशंसा के लिए थी, जिनको कालांतर में छोटा माना गया, लेकिन फिर भी नाराशंसी गाथा के रूप में वो चलती रही। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे गीत थे जिनका वेद के यजन के समय प्रयोग होता था। इनको हम प्रकरण गीत कहते थे। और यही प्रकरण गीत 14 प्रकार के थे जिनको ध्रुवा कहते थे। तो आप ये देखिए कि ये जो ध्रुवाएं, इनका प्रयोग नाट्य शास्त्र में संपूर्ण रूप से है। तो पहले तो ये बताया गया कि पूर्व रंग के अंदर जहाँ नृत्य का प्रयोग होगा, जहाँ पिंडी बंद का प्रयोग होगा, वहाँ ही ध्रुवाओं का प्रयोग भी होगा। तो ध्रुवाओं के साथ नृत्य का प्रयोग हो रहा है। नृत्य का प्रयोग करने वाले पिंडी बंध के द्वारा देवताओं को प्रकट कर रहे हैं, और ध्रुवाओं का गान भी देवताओं की प्रसन्नता के लिए है। तो आप ये देखिए कि ये जो पूरी विधा है, इस विधा में एक विकास है। और ये विकास ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से आकर कुछ चीज़ जुड़ गई। जो मैं बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये परंपरा कहीं और से आकर जुड़ी नहीं है। जैसा कि कहा गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, और जो उनका मत है कि मंदिर की जो आगम परंपरा निकली वो वेद की परंपरा से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध या संवाद नहीं है।
तो मैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वेद से ही इसका विकास है, वेद से ही इसका उद्गम है। और ये चीज़ केवल इसलिए नहीं है, हम कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे कि हमें वेद का महिमा मंडन करना है, ऐसा नहीं है। आप लोग जो नाटक को थिएटर को समझते हैं वो जानते हैं कि ये सब क्रियाएं होती हैं। जो भी कुछ किया जाता है रंगभूमि पर, ये एक क्रियात्मक रूप से किया जाता है। तो वैदिक यज्ञ में कुछ क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में कुछ नई क्रियाएं जोड़ी जाती हैं जो कि उसी परिवेश की हैं। जैसे ये ध्रुवाएं हैं, तो ये ध्रुवाएं क्या हैं? ये ध्रुवाओं का गान भी उस समय होता है जब बीच बीच में यज्ञ में थोड़ा सा एक अंतराल आता है, यानी इंटरवेल होता है। कुछ समय के लिए जब यज्ञ रुकता है तो वीणा का वादन इत्यादि, ध्रुवाओं का गान इत्यादि, ये सब हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि एक पूरा विकास है। और वो विकास, उसमें सबसे पहले ऋचा में संगीत जुड़ता है तो वो साम हो जाता है। साम के साथ साथ एक प्रकार का अभिनय जुड़ता है जो यजुर्वेद से है, रस जुड़ता है जो अथर्ववेद से है, और फिर इसमें नृत्य की परंपरा जुड़ती है। और नृत्य की परंपरा में जो सबसे बड़ा विकास है वह देवताओं को साकार करने का है। तो आप ये देखिए कि देवताओं को मूर्तिमय करने का या मूर्तिमान करने का जो साधन है वो नृत्य है। और उसका पूरा का पूरा प्रमाण हमको नाट्य शास्त्र में मिल रहा है। ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों परंपराएं अलग अलग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं और से कोई परंपरा आकर ज़बरदस्ती वैदिक परंपरा में जुड़ जाए। ये वैदिक परंपरा का ही विकास है, तो इसको विकास के रूप में हमें समझना होगा। और फिर ये भी समझना होगा कि जो लोग इनको भिन्न रूप से देखते हैं कि वैदिक जो है याग इत्यादि वो आर्यों की है, वो आर्य जो भारत के बाहर से आए हैं और फिर यहाँ आकर वो एक दूसरे प्रकार की परंपरा देखते हैं, और वो परंपरा पूजा की है या नृत्य की है या दूसरे लोगों की है, और बहुत समय बाद दोनों का समागम होता है। तो इस प्रकार का जो एक परिकल्पना इतिहास के विषय में करी गई है वो भी निरर्थक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद से ही हमें ये विकास निरंतर मिल रहा है। और ये विकास मिल रहा है दो स्तरों पर। एक कि जो वेद का उपदेश है, जो वेद का ज्ञान है, वह व्यापक होकर लोगों में जा रहा है नाट्य के द्वारा। और दूसरा कि जो लोग सीधे सीधे सम्मिलित याग में नहीं हो सकते थे, वो लोग भी नाट्य के अंदर पूरी तरह से सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने अपना मत रखा है। अब इसके बारे में जो प्रश्न है आप मुझे लिखें, तो फिर मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ देखने का कोई प्रश्न, ये कमेंट और मॉडरेशन में कोई प्रश्न है क्या? मुझे लगता है मेरा कनेक्शन शायद फिर टूट गया है।
तो मैं कह नहीं सकता कि इस समय कनेक्शन है या नहीं, और लग नहीं रहा कि कनेक्शन है।